हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम जो है वो जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही वैसे वैसे मन में कई शंकाएं बनती जा रही होंगी कि सर अब क्या करें। दो पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर जीके का है, सेकंड पेपर सब्जेक्ट का है, क्या करें, दोनों का कॉम्बिनेशन की तैयारी कैसे करें, दोनों में टाइम मैनेजमेंट क्या करें, किसको समय ज़्यादा दें, नोट्स पढ़ें या फिर रिविजन करें या टेस्ट रिस्क दें। इन सब बातों की चर्चा आज के सेशन में होगी, क्योंकि आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 की बात करें, अब दोनों पेपर की तैयारी होंगी एक साथ। लेकिन कैसे, उसकी यदि हम बात करें, देखो सबसे पहले तो हम बात करें कि आपके आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर होता है उसके दो पेपर होते हैं। एक तो पेपर फर्स्ट होता है और एक होता है आपका सब्जेक्ट की बात करें, आपका सब्जेक्ट का पेपर यहां पर होता है। अब सब्जेक्ट की बात करें, जैसे यहां पर आपके हिंदी भी होगा, यहां पर आपके इंग्लिश भी होगी, यहाँ पर यदि हम बात करें आपके संस्कृत की बात करें, संस्कृत भी होगी, आपके यहाँ पर आपके मैथ्स भी होगी, आपके यहाँ पर आपके हम बात करें आपके यहाँ पर एसएसटी भी होंगे। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट जो है ना वो आपके यहाँ से होने वाले हैं। अब होता क्या है, जो बच्चा इसकी तैयारी कर रहा होता है ना, उनमें से यदि हम बात करें, जो बच्चा हिंदी का होगा उसका हिंदी का पेपर तो बड़ा सॉलिड होता है, क्योंकि वो तो पढ़ के आ रहा होता है, कॉलेज में पढ़ा हुआ होता है और उसको बार बार पढ़ रहा होता है, तो उसको तो बड़ा तगड़ा होता है। लेकिन वो सोचता है कि यार फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करूँ। इंग्लिश वाला सोचता है कि भाई मेरा सब्जेक्ट तो शानदार है, लेकिन मुझे तो यार ये फर्स्ट पेपर के अंदर राजस्थान जीके आएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होता है। करंट अफेयर्स की बात करें, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। इंडिया जीके तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। इंडिया वर्ल्ड जीके की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, ये तो बिल्कुल समझ में आती है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें, डिमांड सप्लाई की बात करें, ये भी नहीं आया। इंडियन पॉलिटी की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय इंडियन फॉरेन पॉलिसी वो है, और एक एजुकेशन साइकोलॉजी से समझ में नहीं आता। वही कहानी संस्कृत वाले के साथ होती है, वही कहानी मैथ वाले के साथ, और वही कहानी एसएसटी वाले के साथ होती। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब आपको कुछ चीज़ों के ऊपर तो फोकस करना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम जो है ना, यदि हम सीधी सीधी बात करें कि मेरे भाई इसकी एग्जाम आपके सितंबर के अंदर होने जा रही है। सितंबर का मतलब है मार्च आपके गया, एक तो आपके पास महीना है अप्रैल का, एक आपके पास महीना है मई का, एक है जून का, एक जुलाई है, और एक है आपके पास अगस्त। मतलब अभी भी आपके पास अगले 5 महीने हैं, और इन 5 महीनों के अंदर बहुत कुछ चीज़ों के अंदर बदलाव किया जा सकता है। सबसे पहले जो आपको करना होगा, अब ये बदलाव क्या कर सकते हैं, इस बदलाव के लिए आपको फर्स्ट स्टेप जो करनी होगी, आपको अभी से आपको एक चीज़ करनी होगी, और वो है आपके टेस्ट सीरीज। गुरुजी ऐसा क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज है ना, ये दिखने में एक छोटा सा टूल्स है, लेकिन टेस्ट सीरीज वास्तविक रूप से सफलता का, ये कहें कि एक रामबाण कहें, ये ब्रह्मास्त्र कह सकता हूँ। ऐसा ये क्योंकि टेस्ट सीरीज आप लोगे, तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर जैसे आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपके सामने आपके दो पक्ष निकल करके आएंगे। एक आपका स्ट्रॉन्ग पक्ष और एक आपका आएगा वीक पक्ष। इसका मतलब है जैसे आपने टेस्ट सीरीज दी तो 100% आज तक जितना आपने पढ़ा है ना, उसके बारे में एनालिसिस हो जाएगा कि आपका कौन सा जोन जो है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा जोन कमजोर है। जैसे सपोज करो इंग्लिश वाला बच्चा है, और इस इंग्लिश वाले बच्चे ने टेस्ट सीरीज खरीद ली, और टेस्ट सीरीज खरीदने के बाद उसने टेस्ट दिया, और जैसे टेस्ट दिया तो उसके सामने आ जाएगा कि यार मैं इंग्लिश के अंदर तो शानदार स्कोर कर रहा हूँ, इंग्लिश के अंदर तो शानदार स्कोर कर रहा हूँ, सो मतलब 80% 85% में स्कोर कर रहा हूँ, लेकिन जीके वाले में 40% कर रहा हूँ। इसका मतलब है यदि इंग्लिश वाले बच्चे ने यहाँ पे टेस्ट दिया, उसी प्रकार से दूसरे बच्चा भी टेस्ट देगा, तो उनको लगा कि यदि मैं इंग्लिश के अंदर तो 80+ स्कोर कर रहा हूँ, लेकिन जीके वाले पोर्शन में कम कर रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति के अंदर अब उसको पता लग गया ना भाई कौन सा तो उसका स्ट्रॉन्ग जोन है, तो उस स्ट्रॉन्ग जोन के लिए ज़्यादा समय नहीं दे करके उसको तो बार बार रिवाइज ही करना है, और उस वीक पॉइंट को क्या देना है, ज़्यादा समय देना। तो यहाँ से उसको ये एनालिसिस हो जाएगा अगले इस 5 महीने के अंदर कि भैया मैं तो सिर्फ जो इंग्लिश है ना ये मेरी बहुत बेहतर है, मुझे तो इसको सिर्फ पढ़ते रहना, अपने से दूर नहीं करना है, लेकिन हाँ इसको और अपनाना होगा। तो इस क्योंकि अभी भी हमें लगता है कि यार मेरी अंग्रेजी कमजोर होगी, मेरी संस्कृत कमजोर होगा, मेरा एसएसटी का पोर्शन कमजोर होगा। तो जो बच्चा दोनों की तैयारी कर रहा है ना, जिन बच्चों को लगे कि मुझे दोनों की तैयारी कैसे करनी है, तो आज ही टेस्ट सीरीज ले लो, किसी की भी ले लो, कहीं से भी ले लो, लेकिन टेस्ट सीरीज ले लो। उसके साथ उस टेस्ट सीरीज में आपको पता लग जाएगा आपका सब्जेक्ट कितना मजबूत है। तो वहां पर अब उसको पहले आप 6 घंटे दे रहे थे, उसको 3 घंटे दे सकते हो, और 3 घंटे में उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने तैयार तो पहले किया है, बस उसके टच में रहना है, फटाफट से उसको पढ़ते रहना, टच में रहना है, ताकि वो आपको भूलो नहीं। और वो जो 3 घंटे बचे थे, जो 6 घंटे दे रहे थे, वो अब आपको आपके जीके वाले पोर्शन के ऊपर दे देना, ताकि इसको तैयार किया जा सके। और आपको लगे कि जीके का पोर्शन शायद तगड़ा है मेरा, लेकिन मेरा सब्जेक्ट कमजोर है, तो अब जीके के पोर्शन के टच में रहो, और उसके साथ एक्स्ट्रा जो थोड़ा बहुत समय वो आप लोग एक्स्ट्रा इसका कुछ समय निकाल करके आपको अपने सब्जेक्ट को देना होगा। लेकिन पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा
कि भाई आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, कौन सा पक्ष कमजोर है और कौन सा पक्ष वीक है यहाँ पर है, ये यहाँ से ध्यान रखना। इसके अलावा यदि आप तैयारी कर रहे हो उत्कृष्ट क्लासेस के साथ, यदि आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बेहतर हो, तो उत्कृष्ट क्लासेस आपके लिए कॉम्बो ऑफर भी लेकर के आए। इस कॉम्बो ऑफर के अंदर आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों आपको मिलने वाले हैं, जहां पर आप कम समय के अंदर दोनों सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ सकते हो और आपकी तैयारी को, इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उत्कृष्ट क्लासेस लेकर के आए होली हंगामा ऑफर, जहां पर आपको मिल रहा है सभी शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट है, 100% तक कैशबैक जीतने का मौका, और उसके साथ साथ जो पुराने पेड स्टूडेंट हैं उन्हें अतिरिक्त 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा होली कूपन कोड अप्लाई करने पर। धन्यवाद।